सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। हाफिज ने हमें अपनी जो फेसबुक की आईडी दी थी, हमने उस आईडी में देखा था एक फेसबुक का पेज ऑलरेडी बना हुआ है GEC, इस स्टूडेंट यूनियन के नाम से, जो है औरंगाबाद का। तो अब हमने क्या किया, उस औरंगाबाद के पेज को यूज किया अपने ऐड में, क्योंकि हमें कभी भी जब भी एक नया ऐड बनाना होता है किसी भी अकाउंट में, एक पेज की ज़रूरत होती है उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल हम ना टाइम खर्च करते हुए उस पर हमने यही GEC औरंगाबाद स्टूडेंट यूनियन का लिया, और हम इस पर एक ऐड बनाना चाह रहे हैं कि जो MBA कॉलेज हैं बिहार के और जो एडमिशन देख रहे हैं MBA के लिए 21-23 के लिए, वो लोग हमसे एडमिशन ले लें। तो हमने एक अभी तक एक ऐड लाइन बनाई, अट्रैक्टिव ऐड लाइन, क्योंकि देखिए इस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हम ज़्यादा चीज़ लिखेंगे तो आप ऐड प्रीव्यू में देख सकते हैं कि वो छुपना शुरू हो जाएगा। अभी तक का हमारा सारा कंटेंट दिख रहा है। अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी लिख दूँ सारी चीज़ें कि इतने में प्लेसमेंट देते हैं, इतना पुराना है, तो यहाँ पे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, लेकिन वो ऐड प्रीव्यू में या ऐड में जब दिखेगा तो छुप जाएगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही करेक्टर आप दिखा सकते हैं, मैक्सिमम 165 वर्ड तक। तो कोशिश करना कि आप जब भी ऐड बनाए वो आपका छोटा और बहुत अच्छा यूनिक ऐड हो, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और बंदों को या विजिटर को अपनी ओर खींचे। अब यहाँ ऐड बनाने के बाद हमने एक इमेज अपडेट की, हमारे पास अभी कोई इमेज नहीं थी तो हमने एक रैंडमली इमेज उठा ली। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अगर साइन अप करवाना है फ़ोन पे तो ये कर सकते हैं, फॉर्म यहाँ लगे रहेंगे, अप्लाई नाउ, गेट कोटा, सब्सक्राइब, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपके लिए। आपको सेलेक्ट करना है अपने कैंपेन या प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से। मान लीजिए जैसे अब मेरे स्टूडेंट है तो मैं फॉर्म भरवाऊंगा तो साइन अप ही करेंगे वो, या अप्लाई नाउ करेंगे, तो मैं इनमें से दो में से एक ले सकता हूँ। सब्सक्राइब मैं उस केस में करा सकता हूँ अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है या मैं अपने पेज को इंक्रीज कराना चाह रहा हूँ वहाँ पे लाइक या सब्सक्राइब, तो उस केस में सब्सक्राइब का बटन। और दूसरी चीज़, इस सब को करने के बाद जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए आपको बता रहा है कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यानी कि एक मेरे पास बजट होगा, इसने दिया कि टोटल बजट है आपका 7 दिन का 26, यानी कि 2600 रुपये अगर आप 7 दिन में खर्च करते हैं तो आपको डेली का रिजल्ट, यानी कि आपको एक दिन में जो लीड मिलेंगी आपके MBA कॉलेज के स्टूडेंट की, वो 9 लीड से 26 लीड मिलेंगी। ये एक रफ आइडिया है, यानी कि 2600 रुपये को मैं अगर 7 से डिवाइडेड करता हूँ तो 300 जो 71 रुपये कुछ होते हैं, कि एक दिन में मैं 400 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे 10 से 25 लीड आने की संभावना है, यानी कि कम से कम 10 तो आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25, ये उनका कहना है। तो अगर देखिए अगर मान लीजिए मुझे 10 लीड भी आई और मेरे को 374 यानी कि 400 खर्च कर रहा हूँ मैं एक दिन में, है ना, और डिवाइडेड बाय 10 तो 40 रुपये की मुझे एक लीड आ रही है। और 10 में से जो फेसबुक का कन्वर्जन रेशियो है वो 9 पॉइंट कुछ परसेंट है, यानी कि 10% है। मैं दिखाता हूँ आपको, फेसबुक एड कन्वर्जन रेट्स 9.21% है, यानी कि 10% है। तो अब हमने क्या किया, 400 रुपये खर्च किए, 10 लीड हमारी आ गई, ज़्यादा आने की भी संभावना है, हम कम से कम 10 ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू फेसबुक कन्वर्जन हमारी एक लीड कन्वर्ट हो गई, यानी कि एक स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब 40 हमारी 40 तो एक बंदे की पड़ रही थी, हमने 400 रुपये पूरे टोटल खर्च हुए हमारे एक बंदे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक। अब कॉलेज वाले को एक बंदे के स्टूडेंट से लाखों का फायदा होता है, मैं कहता 50,000 भी एक बंदे के स्टूडेंट से फायदा होता है, तो 400 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ है। आप समझ रहे हो ना, कॉलेज वाले कमाएंगे, तो ऐसी लीड चलाने में नुकसान क्या है। मान लीजिए और ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो ये एक एस्टिमेट आइडिया बताया। फिर क्या करना होता है हमें इसको और बेटर करने के लिए, कि इन्हीं 400 रुपये में मैं क्यों ना ये 25 वाला स्कोर अचीव कर लूँ या और भी ज़्यादा लाऊँ। तो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। देखो देखो सेटिंग के लिए ये सेटिंग वाला है कि अभी तक हमारा ऐड पूरे इंडिया में दिखना था। ये देखिए यहाँ जाओगे, आपको टारगेट एज है, टारगेट जेंडर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वुमेन कोई कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, वो चाह रहा है कि गर्ल्स की ये कोर्स हो, या गर्ल्स से रिलेटेड कोई जैसे फैशन डिजाइनिंग का हुआ, सिलाई कढ़ाई का हुआ, है ना, या बे कोर्सेज है जो मतलब गर्ल्स करना चाह रही है, तो वो अगर ऐसा कोर्स चला तो बिल्कुल फीमेल सेलेक्ट कर ले।
या फिर कोर्स ना हो, कोई क्लोथिंग बेच रहा है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विस बेच रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट सर्विस है जो स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो वो बॉय को दिखा के क्या करेगा, वो तो खर्च करेंगे नहीं ना, खरीदेंगे नहीं ना। लक बाई चांस कोई खरीद ले किसी अपने पर्सनल दोस्त के लिए, तो उससे तो बेनिफिट नहीं है। तो क्यों ना वो डायरेक्ट वुमेन ही टारगेट करे कि सारी औरतों को दिखाओ, वो खरीद लें, है ना। या सिमिलरली मेन से रिलेटेड कोई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जेंडर फीमेल से, कोई शेविंग क्रीम अच्छी दे रहे हैं आप, या कोई बेल्ट या कुछ ऐसे क्लोथिंग दे रहे हैं जो आजकल लड़के अगर पसंद कर रहे हैं, तो उस केस में आप जाएंगे मेन वाले में। अब एक मैसेज आ रहा है, ये बड़ा कन्फ्यूजन ताबिज हुसैन का है, पिक की जगह वीडियो भी लगा सकते हैं। हाँ भाई, आप लगा सकते हो। हुसैन साहब का क्वेश्चन है कि सर जो हमने पिक लगाई थी वो वीडियो भी लगा सकते हैं। आप हाँ वीडियो भी लगा सकते हो, और एक पिक नहीं, आप कितनी मर्जी पिक भी लगा सकते हो, फिर वो ना 1 बाय 1 कैरोसोल की तरह चलेंगी। अभी मैं वैरायटी की बात बताऊंगा। लीड का मतलब यही है बच्चे कि हम ना फॉर्म बना रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है बच्चे ने, लीड का मतलब, इसका मतलब लीड का यही है कि हम ना अब ऐड दिखा रहे हैं। अब जिन लोगों को एमबीए का बनना होगा वो जैसे ही अब उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड है एमबीए करने में, है ना, अब हम बिहार में चला रहे हैं, बंदा बिहार का ही होगा ऑब्वियसली, बिहार में ऐड दिखेगी, तो वो क्या कर सकता है, अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देगा। तो वो नाम, नंबर, ईमेल, जो फ़ोन नंबर डाला है एक एक्सेल फाइल में सेव होती चली जाएंगी। वैसे ही दूसरे बंदे ने किया, वैसे ही तीसरे बंदे ने किया, वैसे ही 100 बंदों ने कर दिया। वो 100 की 100 डिटेल, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हमारी एक्सेल में सेव हो गई। और सुबह तक हमने एक्सेल डाउनलोड कर ली और देख लिया कितने बंदे हैं, और उनको कॉल कर लिया कि आपने एडमिशन के लिए कॉल किया था, उनमें से अब बात करके एडमिशन दिला दिया। ये वाला फंडा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस चलते हैं कि अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों से ही रिलेटेड है तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि दोनों, तो जैसे कॉलेज है, एमबीए में तो लड़का भी ले सकता है एडमिशन, लड़की भी ले सकती है। अब आपको चाहिए कि मुझे कहाँ दिखाना है, तो जैसे मान लीजिए हमने बिहार का यहाँ टारगेट किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे बिहार। जैसे बिहार लिखेंगे आ गया इंडिया, तो ये ऐड कहाँ के लिए सेलेक्ट कर दी, बिहार इंडिया के लिए। तो देखिए इसने पूरा बिहार टारगेट कर दिया, ये ना पूरा बिहार का मैप ले लिया, ये पूरा बिहार का मैप है। अगर आपको चाहिए पूरा दिखाना तो बोलो पूरा बिहार, नहीं तो आप यहाँ किलोमीटर के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ पटना पटना दिखाना है तो हम यहाँ पर पटना भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रही सिटी पटना बिहार। अब देखिए अब पूरा बिहार टारगेट नहीं किए, हम पटना किए हैं। अब पटना में भी आपको चाहिए कि भैया सिर्फ 5 किलोमीटर की एरिया में दिख जाए, तो 5 यहाँ पे आप किलोमीटर भी कर सकते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर होगा, हाँ 50 किलोमीटर। अब मान लीजिए आप हो, ये है हाजीपुर में, आपको दिखाना है, ये दिखाना है कि 15 किलोमीटर की एरिया में दिख जाए पटना से, तो आपने 15 किलोमीटर सेलेक्ट किया। नहीं तो आप 35, 37, 50 जो भी करना है वो कर सकते हैं। ऐसे ही आप सिमिलरली करेंगे तो यहाँ दिखा दिया कि अगर आपके 35 किलोमीटर की एरिया में पोटेंशियल रीच जो है वो इतनी है, यानी कि इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 44 लाख पीपल ऐसे हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री या किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ले सकते हैं। अब आप समझो कि 44 लाख बंदे को अब अगर इतना मतलब पोटेंशियल है, तो आपको क्यों नहीं वहाँ पे एडमिशन मिलेंगे एमबी के। आप लोग भी तो वहाँ से बीटेक का एडमिशन लिए हैं, किसी ना किसी ऐड को देख के लिए होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो, डिजिटल ऐड हो, या किसी ने आपको बताया हो। तो किसी ने बताया होगा तो वो भी एक तरीके की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ही है ना। अगर ये सबसे ऐड किया तो हमने सेव ऑडियंस की है। अब देखिए ऑडियंस डिटेलिंग में हमने यहाँ डाल दिया 35 प्लस से लेके जो हमारी रेडियस हो गई, एज ग्रुप 18 से 65 लिया है। अगर एज ग्रुप चेंज करना है तो आप एज ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, मैं वापस दिखाता हूँ। ये थी एज ग्रुप, आप कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 ले सकते हैं। लेकिन 13 से कुछ ही मतलब ऐड ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अप्रूव करा सकते हो, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए हर कोई आप ऐड दिखा नहीं सकते। तो आपके जो ज़्यादा ऐड चलेंगे वो 18 प्लस चलेंगे, है ना, 18 से प्लस के जो ज़्यादा लोग होंगे वो ऐड चला पाएंगे। या आप सोच रहे हैं कि आप कोई जोड़ों के दर्द की दवाई बेचना चाह रहे हैं,
या कोई ऐसी चीज़ बेचना चाह रहे हैं जो मतलब बुजुर्गों ना, तो आपको लगता है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी है प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं, या कोई क्लोथ, या कोई मान लीजिए ऐसी चीज़ दे रहे हैं, खांसी जुकाम बलगम, या कोई ऐसे मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बुजुर्गों से रिलेटेड है, बुजुर्गों की कंडीशन मतलब 40 साल से ऊपर से रिलेटेड है, तो आप यहाँ 40 से 45 का सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये मतलब आपके पास ऑप्शन है। अब ये वेरी करता है आपके प्रोडक्ट सर्विस टारगेट लोकेशन से, या आप क्या बेचना चाह रहे हैं उन सबको एक जगह फॉर्मेट में या एक जगह उसको ऑब्जर्व करने के बाद कि हाँ आप क्या बेचना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने सब भर दिया, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा सब कुछ सेलेक्ट हो गया तो हमने यहाँ देख लिया था, अब हमारा ये दिखा रहा है कि अब कितने दिन तक आपका ऐड चलेगा, तो इसने दिखाया आज जो एंड डेट 18 होगी, ठीक है, और आपका ऐड 11 तारीख से आज चलेगा 7 दिन के लिए। कम से कम अपने ऐड की ड्यूरेशन हम 4 दिन रख सकते हैं लीड वाले इस वाले केस में। देखिए 4 दिन रख सकते हैं, 4 से नीचे जाएंगे वो मना कर देगा कि देखिए इंक्रीज द ड्यूरेशन आ गया। 4 दिन से कम में वो चलाएगा नहीं, कहता बेटर रिजल्ट के लिए कम से कम 4 दिन तो आप ऐड चलाओ, तो हमने इसे प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 दिन के लिए भैया इसे प्लस कर दो, कम से कम एक बेटर रिजल्ट तो आए। तो मैंने चार, अब इन्होंने लिखा कि 4 दिन में अगर आप खर्चा करते हैं तो आप कम से कम 2600 रुपये खर्च करो, ताकि आपको 16 से 45 के बीच में लीड पर डे मिले। देखिए अब जैसे हमने फिल्टर लगाया, पहले हमें 926 लीड मिल रही थी, अब फिल्टर लगाने से वही लीड का आंकड़ा हमने 16 से 45 कर दिया। यानी कि अगर बेसिक कन्वर्जन की बात करते हैं तो अब कन्वर्जन होने के चांसेस हैं 2, यानी कि अब एडमिशन होंगे 2। तो जहाँ पहले एक एडमिशन हो रहा था, अब हमारी स्किल्स और मास्टरी यूज करके यहाँ पे 2 हो गए। अगर हम ये ऑटोमेटिक ऐड चलाते ना, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो एक ही कन्वर्जन होता। ये बेनिफिट है एक अच्छे एक्सपर्ट का चलाने का ऐड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए ये 2600 रुपये की, ताकि हम आपका ऐड को एक बार रिव्यू कर लें। यानी कि जैसे हम पेमेंट करेंगे वो ऐड हमारा रिव्यू करेगा कि इन्होंने सही बनाया है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना, कोई सारी पॉलिसी वो की है या नहीं की है। तो उस केस से अगर आपने चलाया सब कुछ सही है, तो पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे पेमेंट करने के ऑप्शन अब आ जाएगा। ये पेमेंट के ऑप्शन है, आपको पहले बताएगा आप INR में पेमेंट कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं तो INR में पेमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ से US से UK के लिए भी चला सकते हैं, अलग अलग करेंसी में भी चला सकते हैं, इंडियन करेंसी में भी चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम है, पेटीएम की हेल्प से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, या आपके पास कोई कूपन या क्लेम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए मैंने कार्ड पूछा तो यहाँ पे मैंने कार्ड क्लिक करूँगा, आपसे कार्ड नाम नंबर डिटेल पूछेगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आपका कार्ड सेव हो जाएगा। फिर वो पूछेगा कि ऑटोमेटिक 2600 रुपये वहाँ पे भरे आ जाएंगे, कहेगा कि पे करो। जैसे ही पे नाउ करोगे आपका OTP जाएगा आपके नंबर पे, आपने OTP डाला, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और वो फेसबुक के इस अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आपका ऐड जो है वो रिव्यू में चला जाएगा, जैसे कि मैं पहले दिखा रहा था। जैसे ही रिव्यू में जाएगा तो रिव्यू जब में जाने के बाद कुछ टाइम वहाँ पे वो लेगा। अब वो रिव्यू करने में मोस्टली तो वो कर लेते हैं 24 आवर्स में निकाल देते हैं, पर कई बार बहुत जल्दी और कई बार जो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर ऐड चलाने वाले हैं, मान लीजिए हम इस अकाउंट में पिछले 10-5 महीनों से ऐड चला रहे हैं और अकाउंट हमारा कार्ड से कट ही रहा है, और एक और हम नया ऐड बना देते हैं, तो उसको जल्दी निकाल देगा क्योंकि उसे पता है कि ये तो बहुत दिन से चला रहा है जिन्होंने। पर जब पहली बार अकाउंट सेटअप करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है। समझे आप इस बात को। इस अब हम पेमेंट कर नहीं सकते, अगर करानी है तो मुझे ताबीज़ कार्ड डिटेल दे दो मैं कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन आया है, सर 2600 से रिटर्न कितना आएगा 7 दिन में। देखिए 7 दिन के लिए नहीं हाँ सर आया था अभी। 7 दिन के लिए नहीं, हम इसको हमने 4 दिन की लिमिट कर दी थी। ठीक है, मान लीजिए हम 7 दिन के लिए जाएंगे,
देखो क्वेश्चन तुम लोगों का क्या है, मैं वन बाय वन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि रिटर्न कितना आएगा। देखो रिटर्न की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब मैंने आपको रिटर्न का बताया ना। अब देखो रिटर्न का एक ही तो प्रोसेस, यार रिटर्न का एक ही तो प्रोसेस है। मान के चलो आपने रिटर्न में, जैसे मैंने आपको मोटा मोटी एग्जांपल बताया था, फेसबुक कहता है, फेसबुक नहीं मतलब फेसबुक का ये रिजल्ट है, फेसबुक की ट्रांसपेरेंसी है, वो बता रहा है कि मेरे यहाँ पे जो भी बंदे ऐड चला रहे हैं उसका जो कन्वर्जन है वो 9.21 है। हम एक राउंड फिगर 10% ले रहे हैं कि भैया आपको 100 लीड आ रही हैं तो तुम्हारी 10 लीड कन्वर्ट हो रही है, ये मेरा कन्वर्जन है। फेसबुक झूठ नहीं बोलता, वो अपने आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, अब मान लीजिए 10% उसका कन्वर्जन है, तो अब आपके पास 10 लीड आई, मान के चलो जैसे ये कह रहा है कि 10 लीड आ जाएंगी आपको, तो 10 लीड आपको एक दिन की आ रही हैं, हमने 5 दिन के लिए चलाया तो आपके पास कितनी लीड आ गई, 50 लीड। अब फेसबुक कहता है कि मेरा 10% कन्वर्जन है, यानी कि आप 5 बंदों को वहां पर कन्वर्ट कर लोगे। तो आपने पैसा कितना खर्च किया, 2600 रुपये। 2600 रुपये खर्च करने के बाद आपने एडमिशन कराए 5। अब एमबीए का एडमिशन में कम से कम अगर 10,000 भी एक एडमिशन में बच रहा होगा, कम से कम बता रहा हूँ, 10,000 तो नॉर्मल बच जाता है किसी भी छोटे मोटे कोर्स में। मैं कहता हूँ एमबीए में भी 10 बच रहा होगा, तो 5 एडमिशन में 50,000 रुपये आ गए। अब 50,000 रुपये आए उनके पास 2600 रुपये खर्च करने के बाद, तो बताइए इसमें गलत क्या है, रिटर्न क्यों नहीं आएगा। नीतीश कुमार शर्मा फ्री में ऐड नहीं चलेगा क्या, अब भैया फ्री में कहाँ चलता है, फ्री में ऐड ऐड चल रहा करता तो बस पूछो मत। फ्री कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, फ्री कभी कुछ नहीं हो सकता। जो भी तुम्हें फ्री में कोई चीज़ दे रहा होगा ना, वो जरूर कहीं ना कोई बेनिफिट ले रहा होगा आपसे। अच्छा, शुभम का क्वेश्चन है कि सर 2600 कटने के बाद गलत ऐड बताया तो पैसे रिटर्न होगा। देखो अभी क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमने पैसे दे दिए, हमारा अकाउंट रिव्यू में चला गया, मतलब ऐड रिव्यू में चला गया। अगर ऐड हमारा पास हो गया, सब कुछ सही बताया, तो हमारा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा, इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, मतलब लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। और जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमारी लीड भरनी शुरू हो जाएंगी। और इस आंकड़े के अनुसार अगर हम ना 2600 रुपये खर्च करते हैं तो पर डे हमें 16 से 45 लीड मिलेंगी, है ना। इस हिसाब से अगर मान के चले, तो अब क्या है कि मान लो कैंसिल हो जाता है, या वो रिजेक्ट हो जाता है, या डिसअप्रूव हो जाता है, वो कहता है कि तुमने ऐड सही नहीं बनाया, तो उस केस में आप सही उससे पूछो, वो आपको सजेशन देगा कि ये इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी इमेज पे सही नहीं। आजकल क्या है ना, मैं बताता हूँ, कुछ ऐड ना ऐसे बनते हैं कि आप घर बैठे पैसे कमाओ, और वो इस तरीके के ऐड बना देंगे आपको, और उसमें कंप्यूटर पर लड़का या लड़की काम करते हुए दिखाई दे देंगे कि ये देखो घर बैठे 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कमा रही है। तो ऐसे ऐड को फेसबुक नहीं चलाता, फेसबुक उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि फेसबुक बोलता है कि ये मिस प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। मिस प्रेजेंटेशन मतलब ये धोखा दे रहे हैं, ये इस तरीके का वर्क फ्रॉम होम बता के पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो मना कर देगा। या बहुत सारे ऐड आते हैं ना कि डेटा एंट्री वाला, है ना। अरे बता रहा हूँ इंस्टा का भी भाई, पहले ये तो सुनो। अब ये सारी चीजें हैं, अब इस वाले केस में जब आप करोगे, अगर पास हो गया तो आपका ऐड चल रहा है, अगर रिजेक्ट हो गया तो आप उसे दोबारा से उनकी गाइडलाइन जो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चेंजेज कर दो, तो वो चेंजेज करने के बाद रीसबमिट कर दो आप। सबमिट कर दिया आपने दोबारा, फिर भी क्या हुआ, दोबारा सबमिट करने के बाद अगर तुम्हारा फिर रिजेक्ट हो गया, तो आप देखो ना कि किस चीज़ से है ना, अप्रूव हो गया तो चल जाएगा। अब आपने क्वेश्चन पूछिए, अब चलो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, 7 मिनट है, 5:10 तक हम, या 5:05 तक, यानी कि 10-15 मिनट तक आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फिर हम चलेंगे अगला टॉपिक कि इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाएं। तो फेसबुक और इंस्टा का मैं आपको बता दूंगा बाद में, एक अकाउंट जो है जिसमें मैं चलाता हूँ, पेमेंट कर चुका हूँ, वो लॉगिन करके दिखा दूंगा कि पर डे में कितना वहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ और कितनी वहाँ से लीड आ रही है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखिए क्वेश्चन आता है राजदीप का। राजदीप पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड चल रहा है। ओहो गुरुजी, आप जब
जाओगे पैनल में वो सब दिख जाएगा। जब आपके पास इंप्रेशन आएंगे, कॉल आएंगी, लीड आएंगी, वो ऐड दिखता रहेगा। वरना अगर आप वेबसाइट है तो एडसेंस के थ्रू, वो मैं अभी जब फाइनल एक चला हुआ ऐड दिखाऊंगा ना, क्योंकि इस अकाउंट में तो ये तो ताबीज़ का अकाउंट है, हम इसमें थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो उसमें दिखा दूंगा कैसे। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। 73 स्टूडेंट है, या चलें इंस्टाग्राम का बताएं।